So hello and welcome back to Stock Logic and welcome to the daily analysis video. So आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड जो स्टॉक्स मैंने कल शेयर किए थे उन सब के हिसाब से मार्केट्स ने कैसा काम किया है एंड अब कल क्या हो सकता है। कल है हमारे पास बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिस मंथ। बहुत ही क्रूशियल होने वाली है बिकॉज अब डेटा जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन उतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं बनी है। बट इंडाइसेस दोनों इंडाइसेस जो है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों अलग अलग डेटा दिखा रहे हैं एंड वहीं पर हमें वॉलेटिलिटी आ सकती है मार्केट्स में। और अब वॉलेटाइल अगर मार्केट हो गए तो आपको ट्रेड्स बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग और ये सब चीजें बहुत होने वाली है। सो लेट्स डाइव इनटू दी बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिख रहा है। मैंने आपको कल क्या बताया था, ये जो कैंडल है अभी 44,151 के ऊपर अगर जाती है तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है और अगर नीचे जाता है 43,800 के नीचे तो हमें सेल साइड का लेना है। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, ब्रेकआउट दिया 44,000 लेवल्स का। 44,000 लेवल से हम मैंने आपको और एक चीज बताई थी, 44,200 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस है। 44,150 प्लस 44,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वहां पर अगर कहीं मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आपको एक डेली कैंडल में बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है आज 500 पॉइंट्स का। बट ये मोमेंटम एक साथ नहीं आया। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है हमारे लेवल्स पे। अब ये जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है? आज थी 23 अगस्त, यहाँ पर मार्केट्स खुले, एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। हम मैंने जो लेवल प्लॉट किया था, पिन पॉइंट वही लेवल से मार्केट्स पहले नीचे आए 44,152। वहां से नीचे आने के बाद डायरेक्टली हमारा जो ये ईएमए है, बैंड है, उसी में वो सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर 44,000 के लेवल से उसने ऊपर चलना चालू किया। एक यू शेप में आया, यहाँ से एक बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट दिया। कम से कम 45 मिनट 1 घंटा यहाँ पर उसने बिताया। दैट मीन्स आवर लेवल ऑफ 44,200। उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट्स अच्छे खासे ऊपर क्लोज हुए। बट अभी जो मार्केट में डेली कैंडल दिखा रही है, थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के डेटा पे। बैंक निफ्टी में अभी 44,000 विल एक्ट एज़ अ मेजर सपोर्ट और 44,500 विल एक्ट एज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर 44,500 निकलता है तो हम लोगों को ऊपर 44 आई थिंक 44,900 44,800 के लेवल्स हम लोगों को दिख सकते हैं। 44,800 900 के लेवल्स दिख सकते हैं, ठीक है? सो अगर उसको भी ब्रेकआउट करके ये सस्टेन करता है, सो बेसिकली 44,700 निकल जाता है अगर, और अगर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर के लेवल 45,000 तक के दिख सकते हैं। बट मार्केट में अभी सिर्फ बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। बट निफ्टी जो है, नाउ निफ्टी, लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे आपको डोजी कैंडल दिख रहा है, ठीक है? ये एक डोजी कैंडल है, इसका हाई ये मैंने मार्क कर लिया, इसका लो भी मैं मार्क करूंगा, ये लो मार्क कर लिया। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है? और ये नीचे का लेवल डोजी का, ठीक है? ये दोनों लेवल आप ध्यान रखो, 19,472 और 19,366। ये दोनों लेवल्स में से कहीं भी अगर मार्केट जाएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। मगर ऊपर की साइड में आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे 19,500 19,600। ये छोटा सा एक रेंज है, बैंड है एक छोटा सा, जहाँ पर 200 पॉइंट का ये जो 200-300 पॉइंट है, 19,600 टू 19,300, ये आपको एक बैंड में अगर मार्केट रहा तो ज्यादातर आपको एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम मिल सकता है। वो वॉलेटाइल अगर रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जब तक 19,600 नहीं निकलता है डिसाइसिवली, तब तक आपको अभी मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ साइड में बैठ के देखिए, अपना कैपिटल सेव करिए, एन्जॉय द मोमेंट। अभी मार्केट्स थोड़े से डाइसी हो सकते हैं। लेट्स सी द ओआई डेटा। निफ्टी का ओआई डेटा क्या बोल रहा है? निफ्टी का ओआई डेटा हमें बोल रहा है कि 19,500 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, ठीक है? और 19,400 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अभी मार्केट कहाँ पर है? 19,444। हमारा जो लेवल था 19,450, वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक हुआ लेकिन वापस से नीचे आया और क्लोज उसके नीचे दिया। सो 19,400 19,450 विल एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस राइट नाउ इन द मार्केट। एंड 500 का जो लेवल है वो भी काफी क्रूशियल लेवल है इन द मार्केट। अब निफ्टी में सिंपल है, 19,500 अगर निकलता है तो 600 तक का
और अगर नीचे जाता है तो 300 तक का आपको सपोर्ट है। सो यहाँ पर मोमेंटम सिर्फ 100-200 पॉइंट के अंदर लिमिटेड है। सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट सिट एट द साइड ऑफ द टेबल और आप सिर्फ ये देखो, ठीक है? दैट इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। नाउ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का मैंने आपको क्या बताया था? फिन निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलना था। लास्ट सेशन में नहीं मिला, अब वो ब्रेकआउट यहाँ से आया और ब्रेकआउट आने के बाद में मैंने आपको बताया था कि 19,700 वो अचीव कर सकता है और आज उसने वो अचीव किया। अभी वो 19,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से और 100 पॉइंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप होता है, तो आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले गया तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ से अब यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट को एक छोटा-सा मोमेंटम मिल सकता है, यहाँ तक 800 तक, ठीक है? 800 तक मिला, उसके बाद में आपका लेवल्स आ सकते हैं 900 के। सो 200 पॉइंट ऊपर की साइड और नीचे की साइड अगर आता है, तो अगेन ये बैंड में अगर आया तो 19,500 एक सपोर्ट है और 19,600 एक सपोर्ट है। बिकॉज़ कल भी मार्केट ने 600 का ब्रेकडाउन दिया था, ओके? ये देखो रीसेट करके बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने 600 का ब्रेकडाउन दिया था और फिर नीचे 550, 500 तक आया था। सो सपोर्ट विल बी ओआई से पता चलेगा हमें सपोर्ट। सो दिस इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का सपोर्ट है अभी 19,600। ऊपर की साइड में a small resistance and then 20,000 levels. So small resistance is at 19,800 और उसके बाद सीधा 2,000 20,000। अगर ये कहीं चेंज होता है रियल टाइम में कल, तो आप लोगों को इस पे नजर रखनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम इंडाइसिस साइड। अब मैं ले चलता हूँ आपको हमारे स्टॉक्स पे जो मैंने कल आपको शेयर किए थे। लेट्स सी एलएनटीएफएच। एलएनटीएफएच देखो, एलएनटीएफएच ने आज क्या किया? आज वो 1.24% चला। सो बेसिकली ये लेवल्स मैंने बताए थे आपको, इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय करना है, तो अभी फिर भी आपका बाय एक्टिव है, बाय कर सकते हो। ठीक है? इंडिगो इंडिगो 2500 लेवल बोले थे मैंने, ऑलमोस्ट उसने अचीव कर लिए। ठीक है? 2500 लेवल्स अचीव, सो दैट इज फॉर टारगेट 1 अचीव्ड। अब हम लोग टारगेट 2 के लिए जा सकते हैं। इट इज स्टिल ओके टू बाय। ओके? जीएमआर इंफ्रा ऑलरेडी 60 का टारगेट अभी आपको टच हो चुका है। अब ये अगर और चलता है तो फिर ये इसका हाई निकलने पे 60.25 का हाई निकलने पे आपको ऊपर के टारगेट्स दिख सकते हैं। एनटीपीसी आज उतना नहीं चला। आज ओपन इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट ओपन 222.90 एंड हाई भी, हाँ, सो ओपन इज इक्वल टू हाई ऑलरेडी था। सो आज का ट्रेड नहीं बनता था इसमें। सो दैट इज स्टिल द ट्रेड इज ऑन, अभी वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आईडीएफसी। आईडीएफसी में आज अच्छा खासा मोमेंटम था सुबह-सुबह, उसके बाद थोड़ा-सा सेल ऑफ आया था, बट आई थिंक आईडीएफसी इज स्टिल अ गुड ट्रेड। एबी कैपिटल में अभी डोजी बना हुआ है, डोजी का हाई अगर ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की साइड में ट्रेड लेना चाहिए और फिर उसको आपको अच्छा खासा वो टारगेट दे सकता है। आई थिंक सितंबर मंथ मे बी गुड फॉर मिड कैप स्टॉक्स। एनएमडीसी स्टिल आई थिंक आज काफ़ी बेयरिश कैंडल बना चुका है, लेकिन गैप अप होने के बाद में एक सेल ऑफ आ गया। बट आई थिंक इट इज़ अ मंथली ब्रेकआउट। सो मुझे मंथली ब्रेकआउट पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि अभी ये मंथ में ब्रेकआउट कर चुका है, तो अगर आगे वाले आने वाले मंथ में ये कहीं न कहीं ऊपर की साइड में जा सकता है। सो जस्ट बी विद द ट्रेंड एंड बी विद द गुड गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अभी इसमें काफ़ी मोमेंटम हो सकता है। ठीक है? सो आई एम बेटिंग फॉर सितंबर एनएमडीसी। एनएमडीसी इज़ गोइंग टू बी योर जैकपॉट ट्रेड। ओके? ओह! कैन बी अ जैकपॉट ट्रेड। देयर इज़ नथिंग सर्टेन इन द मार्केट। तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि होगा ही, बट इट माइट। ओके? नाउ बीएचईएल एक्चुअली मैंने कल बताया था आपको, ये ऑलरेडी गैप अप होके मतलब ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम दे दिया था और आज बैन में था। सो बैन में होने की वजह से आज इसका कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड इफ यू हैव नॉट लाइक्ड द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाला हूँ आगे भी। ऐसे ही मैं आपके साथ में अच्छे से ट्रेड्स आपको ढूँढ के आपको देता रहूँगा एंड जितने भी हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और इंडाइसेस में जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, हमारे काफ़ी डिस्कशंस सब सक्सेस हो रहे हैं। अभी तक काफ़ी अच्छा हिट रेशियो है। हम लोग के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, आपको लाइव अपडेट्स मिलता रहेगा एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। Please do trade carefully. Thank you for watching Stock Logic.